नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2020 की। आज से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ साथ राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को भी समाहित कर रहे हैं। तो अंत में 4 से 5 प्रश्न प्रतिदिन अब हम राजस्थान पुलिस और रीट को संदर्भित रखते हुए राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स को भी रखेंगे। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम चलते हैं अपने कल के विशेष प्रश्न पे। दोस्तों, कल का विशेष प्रश्न था, किस राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया गया है? 4 विकल्प थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। एक ही दिन में इस योजना के तहत चावल वितरण में एक रिकॉर्ड बनाया गया है। अब अपन चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों की। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, डपोरिजो ब्रिज का निर्माण किस राज्य में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है? जी हां, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य में डपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है? 4 विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है वह 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में एक नदी है जिसका नाम भी है सुबनसिरी। उसी नदी पर डपोरिजो नाम से यह ब्रिज बनाया गया है। यदि अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो याद रखिएगा राजधानी का नाम, और राजधानी है ईटानगर। उसके बाद आपको याद रखना है वहां के मुख्यमंत्री का नाम। तो मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। और इसके बाद आपको याद रखना है वहां के राज्यपाल का नाम। तो यहां के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। विशेष बात जो आज आपको बताने जा रहा हूं, जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है भारत में, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एक प्रथा है, नाम है अररेनम। और अररेनम एक तरह से लॉकडाउन के समान ही होती है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को कुछ दिनों के लिए अलग रखते हैं। अब अपन चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न के पास। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? जी हां, एक ऐसी सुपर ऐप बनाने जा रहा है जिसमें आपको आपसे संबंधित हर सेवा उपलब्ध हो। यानी कि चाहे आपको बस बुकिंग करानी हो, रेलवे टिकट का बुकिंग करवानी हो, एरोप्लेन की बुकिंग करवानी हो, चाहे आपको कोई भी सोशल मीडिया से संबंधित ऐप पर कार्य करना हो, या आप अपनी सुविधानुसार कोई भी वस्तु खरीदना या बेचना चाहते हैं, वो हर एक चीज आपको एक ही जगह उपलब्ध होने जा रही है। तो इसके लिए फेसबुक ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? आपके पास 4 विकल्प हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, सही उत्तर है वो है रिलायंस। जी हां, रिलायंस के साथ फेसबुक ने एक समझौता किया। और यदि अपन बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक पहली बार एक गेमिंग ऐप जिसको नाम दिया गया है FB गेमिंग ऐप को भी लॉन्च कर चुका है। अब है आज का अपना तीसरा प्रश्न। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, मिशन अन्ना सेवा नाम से सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम किस कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है? मिशन अन्ना सेवा के नाम से सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम किस कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है? 4 विकल्प हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन,
टीसीएस फाउंडेशन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प रिलायंस फाउंडेशन, जिसमें 3 करोड़ लोगों को भोजन कराने का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन आज के चौथे प्रश्न की। आज का अपना चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति का नया सचिव चुना गया है? जी हां, हाल ही में किसे राष्ट्रपति का नया सचिव चुना गया है? 4 विकल्प हैं, कपिल देव त्रिपाठी, संजीव कोठारी, रामरतन त्रिपाठी या महेश कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी, जो कि असम मेघालय केडर के एक अधिकारी हैं और 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यानी 1980 का बैच है इनका, असम मेघालय केडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले राष्ट्रपति का सचिव संजीव कोठारी थे। जी हां, इससे पहले संजीव कोठारी थे और वर्तमान में कपिल देव त्रिपाठी हैं। अब अपन चलते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न के पास। आज का अपना 5वां प्रश्न है, कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली प्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? यानी कि कोविड-19 के कारण जिन्होंने अतिरिक्त लाभांश देने का एक प्रोग्राम रखा है, योजना बनाई है, ऐसी पहली कंपनी कौन सी बनी है? 4 विकल्प हैं, टाटा एआईजी, एचडीएफसी, एलआईसी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प टाटा एआईजी। जैसे मान लीजिए आपने अपने लिए कोई 20 लाख की एक बीमा पॉलिसी ली है, तो आपको कंपनी अपनी ओर से कोविड-19 के कारण 5 लाख रुपए अतिरिक्त बीमा क्लेम देने की घोषणा की है कि यदि आप कोविड-19 से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो कंपनी आपको 5 लाख रुपए का अधिक बीमा कवर देने वाली है। ऐसा किया है सबसे पहले टाटा एआईजी ने। उसके बाद बात करते हैं अपन आज के छठे प्रश्न की। आज का अपना छठा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा एक्टिविटी करोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख में एक्टिविटी करोना थीम के साथ एक ऑनलाइन प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में क्रिएटिविटी को बढ़ाना, यानी कि छात्रों में क्रियात्मकता को बढ़ाना। लॉकडाउन के कारण जो छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उन छात्रों से अधिक एक्टिविटी कराने के लिए या उन्हें एक्टिविटी के लिए तैयार करने के लिए लद्दाख में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की घोषणा की गई है। लद्दाख के बारे में ये पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आपको बताना है आर.के. माथुर। लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। आज का अपना 7वां प्रश्न है, किस बैंक द्वारा वॉयस बैंकिंग सेवा को प्रारंभ किया गया है? यानी कि चाहे डेबिट करना हो, चाहे क्रेडिट करना हो, या आपको अपने बैंक के बैलेंस के बारे में पूछना हो, या बैंक से संबंधित कोई भी प्रकार की गतिविधि आप करना चाहते हैं, तो आप वॉइस के द्वारा भी यानी बोल करके भी अपनी गतिविधियां संपादित कर सकते हैं। ऐसी सेवा प्रारंभ हाल ही में किस बैंक द्वारा की गई है? 4 विकल्प हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या एडीबी। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प आईसीआईसीआई बैंक।
आपको ध्यान होगा हमने चर्चा की थी कि आईसीआईसीआई बैंक पहली ऐसी बैंक है जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से भी डेबिट और क्रेडिट प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ कौन है यदि पूछा जाए तो आपको बताना है संदीप बख्शी हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की। आज का अपना 8वां प्रश्न है, किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? जी हां, संजीवनी के नाम से एक ई ओपीडी प्रारंभ की गई है। किस राज्य में ऐसा प्रयोग किया गया है? 1 नंबर है हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर पे है उत्तर प्रदेश, 3 पर है मध्य प्रदेश और 4 पे है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो लोग प्रतिदिन डॉक्टर से सलाह लेते थे या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर ही अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनको डॉक्टर्स की हर समय उपलब्धता जरूरी होती है के लिए एक ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ताकि उनको ओपीडी तक चलकर आना न पड़े। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हॉस्पिटल्स में ज्यादातर कोविड-19 से ग्रसित लोग रहते हैं, तो वो घर बैठे ही अपनी किसी भी प्रकार की सलाह को डॉक्टर से ले सकें। ये एक प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में होती है कि आप वीडियो के माध्यम से डॉक्टर के समक्ष जाकर आराम से बातचीत कर सकते हैं। यदि अपन बात करें हिमाचल प्रदेश की तो राजधानी शिमला है। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय वहां के राज्यपाल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। आज का अपना 9वां प्रश्न है, किस राज्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य व मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं? यानी लॉकडाउन के कारण जो लोग घर पर ही हैं और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं या किसी न किसी मनोवैज्ञानिक समस्या के कारण ग्रसित हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। नंबर है 108। तो किस राज्य में ऐसा किया गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं, तेलंगाना, असम, मणिपुर या मिजोरम। तो तेलंगाना में ऐसा किया गया है। तेलंगाना की राजधानी तो आपको बतानी है हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 1 लाख लोगों को एक साथ मेडिटेशन करना सिखाया जा सकता है, वो भी मुफ्त में सिखाया जा सकता है। यानी किस प्रकार से हम अपने ध्यान को एकाग्र रख सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं और ध्यान शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो ऐसा सबसे बड़ा सेंटर, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है, वो हैदराबाद में है। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। आज का अपना 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है? जी हां, सुरक्षा के लिए, अपने राज्य में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्तमान सेकेंड लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है, लेकिन उससे भी आगे चलकर 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है, उसका नाम भी है तेलंगाना। 1 नंबर विकल्प तेलंगाना। उसके बाद बात करते हैं अपन आज के 11वें प्रश्न की। आज का अपना 11वां प्रश्न है, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किस आईआईटी संस्थान द्वारा
विकसित की गई है। यानी जो रैम, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं, उस रैम को विकसित करने के लिए, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान ने प्रयास किया है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर आईआईटी मंडी। अब ये क्या है? देखिए, रैम जिसको हम अपने मोबाइल या लैपटॉप या अपने कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी कहते हैं, कि यदि लाइट बीच में चली जाती है, हमारा इंस्ट्रूमेंट चालू है और लाइट बीच में चली गई, तो जो मेमोरी थी वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इस रैम के द्वारा यदि लाइट बीच में चली भी जाती है तो मेमोरी समाप्त नहीं होगी, वो जितनी थी उतनी की उतनी ही बनी रहेगी। तो ये किया गया है आईआईटी मंडी के द्वारा। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, एफडीआई नीति के तहत किन देशों के साथ सरकारी मार्ग के तहत ही निवेश किया जा सकेगा? यानी कोई भी कंपनी बिना सरकारी अनुमति के इस देश में निवेश नहीं कर सकती। ऐसा हाल ही में डीपीआईआईटी यानी उद्योग संवर्धन व आंतरिक बाजार विभाग द्वारा एक परिवर्तन किया गया है, एक आदेश निकाला गया है। तो किन देशों में ऐसा निवेश नहीं हो सकेगा? 4 विकल्प हैं, यूरोपीय देश, पड़ोसी देश, अफ्रीकी देश या विकसित देश। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, पड़ोसी देश। यानी जिन देशों के साथ हमारी भूमिगत सीमाएं मिलती हैं, उन देशों में बिना सरकारी अनुमति के कोई भी कंपनी निवेश नहीं कर सकेगी। इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ये नियम लागू था, लेकिन अब जितने भी पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत की सीमा लगती है, उनके साथ कोविड-19 के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। अब बात करते हैं हम राजस्थान से संबंधित विशेष प्रश्नों की। यानी कि राजस्थान के विशेष प्रश्न 4 या 5 हम प्रतिदिन लेंगे, उसका आज प्रारंभ कर रहे हैं। और आज का अपना राजस्थान से संबंधित पहला प्रश्न है, सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कब की गई? पहला विकल्प है 1 मार्च, दूसरा है 1 अप्रैल, तीसरा 31 मार्च या चौथा 30 मार्च। तो इसका सही उत्तर है 1 मार्च 2020। जी हां, 1 मार्च 2020 को ओम बिड़ला द्वारा कोटा से इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं व किशोरियों के स्वास्थ्य को सही बनाए रखना है, उसके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद राजस्थान से संबंधित ही दूसरा प्रश्न है, IUCN यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा रेड डाटा बुक में राजस्थान का कौन सा पक्षी रखा गया है? 1 नंबर है मोर, 2 पर है गोडावण, 3 पर है कबूतर और 4 पर है उल्लू। तो इसका सही उत्तर है वो है 2 नंबर, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है और जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। रेड डाटा बुक में उन्हीं पक्षियों के नाम रखे जाते हैं जो कि लगभग उसका वंश यानी प्रजाति समापन के पास हो, यानी कि जिनमें और ज्यादा वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है और जो लगभग समाप्त होने की ओर है।
तो इसका सही उत्तर था गोडावण। इसके साथ ही बंगाल के फ्लोरिकन को भी स्थायी निवास के नुकसान के कारण लुप्तप्राय मानकर रेड डाटा बुक में स्थान दिया गया है। यानी भारत के दो पक्षी हो गए, ग्रेट बस्टर्ड इंडियन यानी कि गोडावण और पश्चिमी बंगाल के फ्लोरिकन। इसके अलावा IUCN के द्वारा ही एशियाई हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया जा चुका है। याद रखना इस बात को, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी को घोषित किया जा चुका है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, किसे गोल्डन हेन अवार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिया गया है? गोल्डन हेन अवार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसे दिया गया? चार विकल्प हैं, ताराचंद टेकवानी, रामचंद्र टेकवानी, ललित किशोर चतुर्वेदी या किशोर चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ताराचंद टेकवानी। यदि अपन बात करें कि ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो इसे दिया गया है सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान करने के लिए। जो ताराचंद टेकवानी हैं वो राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, ताराचंद टेकवानी वर्तमान समय में राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनको इंडो एग्री फूड एंड फीड इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, जो कि कार्यक्रम था, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गोल्डन हेन अवार्ड दिया गया था। उसके बाद है आठवां प्रश्न है, भीलवाड़ा मॉडल का संबंध किससे है? यानी भीलवाड़ा मॉडल क्या है जिसकी वर्तमान समय में भारत सहित विदेशों में भी प्रशंसा की जा रही है? तो चार विकल्प हैं, कोरोना बचाव उपाय, स्वच्छता की कामना, सहयोग की इच्छा या सामाजिक जागरूकता। तो इसका सही उत्तर है कोरोना बचाव उपाय। जी हां, भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान में एक टाइम ऐसा लगा कि शायद पूरा भीलवाड़ा ही कोरोना की चपेट में आ जाएगा, लेकिन वहां सरकारी तंत्र द्वारा किए गए उपाय, जिससे कर्फ्यू लगाना के अलावा घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना और जितने भी संदिग्ध व्यक्ति मिले उनको अपनी देखरेख में रखना, जिसके कारण भीलवाड़ा में लगभग कोरोना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली गई है। तो ये था भीलवाड़ा मॉडल। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का अपना प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? चार विकल्प हैं, जूम, ब्लूजिन्स, गोटोमीटिंग या किसको वेबएक्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। आज का अपना इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।